मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सिविल की बातों में। और आज हम बात करेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में कितने बैग ऑफ सीमेंट, कितने अमाउंट में, कितने स्क्वायर फीट या फिर क्यूबिक मीटर में सैंड और एग्रीगेट यूज़ होते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जनरली हम जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट करने से पहले हमें रेशियो भी आना चाहिए कि कितने कौन से रेशियो को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं जो जनरली बिल्डिंग में यूज होता है, नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे M5, M10, M15, M20 और M25। तो M5 जो रेशियो है उसमें कितने अमाउंट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को मिक्स करके बनाते हैं, वो रेशियो हम देखते हैं। तो M5 में अगर आप जनरली देखेंगे समझने के दृष्टि से, तो M5 में अगर 1 बोरी सीमेंट है तो आपको 5 बोरी सैंड और 10 बोरी एग्रीगेट लगेगा। और अगर आप फील्ड के हिसाब से देखेंगे तो अगर आपको M5 के लिए कंक्रीट बनाना है तो आप फील्ड में हैं तो आप इसको गमेला में नापिए। तो 1 गमेला सीमेंट, 5 गमेला सैंड और 10 गमेला एग्रीगेट। सेम वैसी है M10 का जो रेशियो है 1:3:6 का होता है। सेम 1 गमेला सीमेंट, 3 गमेला सैंड, 6 गमेला एग्रीगेट। M15 का 1:2:4 का, M20 1:1:3 का और M25 1:1:2 मीन्स 1 गमेला सीमेंट, 1 गमेला सैंड और 2 गमेला एग्रीगेट, जिसको मिक्स करने के बाद M25 का वो रेशियो रहेगा। तो हम जनरली देखते हैं कि बिल्डिंग वर्क में M20 का ही जनरली बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो हम जो कैलकुलेट करेंगे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, तो M20 का ही ग्रेड लेके कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर। उससे पहले हम देखेंगे कि वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना होता है। वेट वॉल्यूम मीन्स गीला, जो आप सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर मिक्स करके बनाते हैं उसको वेट। और ड्राई मीन्स सूखे अवस्था में जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट होता है उसको ड्राई बोलते हैं। मीन्स अगर आप एक बॉक्स में गीले कंक्रीट को डालते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर फिट हो जा रहा है, और उसी बॉक्स में अगर सूखे अमाउंट में जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को रखेंगे तो वो बॉक्स का 0.54 गुना एक्स्ट्रा बॉक्स चाहिए उसको रखने के लिए। मीन्स आपको उसका अगर ऐसे देखते तो 1.5 गुना बॉक्स चाहिए। तो जो 1.5 गुना है उसको 1 + 0.54 को ऐड करते हैं तो वो आपका ड्राई कोफिशिएंट आ गया। जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का कोफिशिएंट है 1.54। हम जो मिक्स किए हैं वो गीले अवस्था में किए और निकालना हमको सूखे अवस्था का है, तो हम मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम। तो मल्टीप्लाई किए ड्राई वॉल्यूम कोफिशिएंट को। अब ड्राई कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट हमारे पास आ गया 1.54। अब कैलकुलेट करते हैं M20 का रेशियो जो हमने देखा था 1:1:3 का। तो सबसे पहले क्या है कि रेशियो जो है उसको टोटल सम कर देते हैं। सम करने के बाद कितना है 5.5। अब 5.5 रेशियो है तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका, फर्स्ट पार्ट जो रहता है हमेशा सीमेंट रहता है। तो हम लोग सबसे पहले भी कैलकुलेट करेंगे सीमेंट के लिए। सीमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पास 1 मल्टीप्लाई 1 जो है सीमेंट के लिए है तो इसलिए मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5 सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई कोफिशिएंट इक्वल टू 0.28 क्यूबिक मीटर। जो सीमेंट है क्यूबिक मीटर में सूखे अवस्था में आया। अब क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम केजी में। क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं केजी में। जो हमारा यूनिट वेट ऑफ सीमेंट होता है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो मल्टीप्लाई किए 1440.28 में, तो आया आपका 403.2 केजी, 403.2
किलो। अब एक सीमेंट बैग जो रहता है 50 किलो का रहता है, 50 केजी का, तो डिवाइड बाय 50 करते हैं तो 8 बैग पॉइंट में आया। तो हम या तो बैग एक ज़्यादा ले सकते हैं या तो एक कम ले सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट कुछ है, तो मैं 8 बैग लिखा हूँ, तो आप वहाँ पास अगर आपको परचेस करना है तो 9 बैग सीमेंट आपको परचेस करना पड़ेगा। आप कैलकुलेट करते हैं सैंड के लिए भी सेम फॉर्मूला, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय 1.5 जो सेकंड सैंड के लिए रेशियो था, डिवाइड बाय सम मल्टीप्लाई बाय 1.5 फॉर ड्राई कोएफिशिएंट, तो 0.42 क्यूबिक मीटर। सेम जो यूनिट वेट ऑफ सैंड होता है 1450 केजी पर क्यूबिक मीटर, 1450 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 609 केजी, 609 केजी। और हम जनरली जो सैंड यूज करते हैं क्यूबिक फीट या फिर क्यूबिक मीटर में यूज करते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। जो वैल्यू आया क्यूबिक मीटर में, अब क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है तो 35.31 मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्यूबिक फीट के लिए। अगर क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है तो 35.31 मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्यूबिक फीट में आ जाता है। तो हम उसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर दिए, तो 0.42 मल्टीप्लाई बाय 35.31 इक्वल टू 14.83 क्यूबिक फीट, 14.83 क्यूबिक फीट सैंड यूज होगा। अगर क्यूबिक मीटर में है तो क्यूबिक मीटर में हमारा फर्स्ट वैल्यू जो आया वो क्यूबिक मीटर में ही आंसर आया। अब एग्रीगेट के लिए देख रहे हैं। एग्रीगेट के लिए देखें तो वन जो था हमारा ये 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय थर्ड पार्ट, तीसरा जो था 1:3 का रेशियो, तो 3 रेशियो जो था एग्रीगेट के लिए। तो एग्रीगेट के लिए हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई सम 5.5 और जो ड्राई वॉल्यूम कोएफिशिएंट था 1.5 मल्टीप्लाई किए तो 0.84 क्यूबिक मीटर। अब 0.85 क्यूबिक मीटर में आया, अगर क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना तो 35.31 से मल्टीप्लाई किए तो 29.66 क्यूबिक फीट में आंसर आ गया। तो ये एक इजी वे में जो कैलकुलेट करने का था कि आपको साइट पे कितने अमाउंट में सीमेंट सैंड और एग्रीगेट मंगाना है, वो कैलकुलेट करने का तरीका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।